हाय माय यूट्यूब फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू अवीशा लाइफ स्टाइल। तो इस व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम। आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। आप लोग भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे स्नैपी गर्ल्स को। तो मैं लगभग उन्हें 4 से 5 साल से फॉलो कर रही हूँ और आप सबको पता ही है कि उनकी दोनों शादियां हुई थी और दोनों ही हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए थे और अभी फ़िलहाल उन्होंने एक ऑडियो भी आपके साथ शेयर की थी। तो बस वही बोलना चाहूँगी कि अगर मतलब बहुत गलत हुआ उसके साथ ना, बहुत ही गलत, बहुत ज़्यादा गलत। पहले तो भगवान ने ही दोनों हस्बैंड ही छीन लिए। और ये बात देखो, कहीं ना आपको मानना पड़ेगा कि अगर हस्बैंड आपका सपोर्टिव नहीं है या इस दुनिया में नहीं है, सपोर्टिव नहीं है ना बिल्कुल भी, वो आपको सपोर्ट नहीं करता। बहुत से हस्बैंड मैंने देखा है, उनका पहले वाले हस्बैंड का उन्होंने बताया था कि बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे सास ससुर के कहने पे ना। तो वही है कि हस्बैंड ना जो खुद से डिसीजन नहीं ले पाते, उन्हें सही गलत का नहीं पता होता, उन्हें ऐसे संस्कार ही नहीं दिए जाते हैं, तो वो मम्मी पापा के कहने से ऐसे मार पिटाई करते हैं। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, मोर देन 50% लड़कियां या औरतें ऐसी हैं जो ये सब कुछ ना बर्दाश्त करती हैं जस्ट बिकॉज कि अपने मायके की इज्जत के लिए या अपने परिवार को बचाने के लिए, है ना। जो वो उन्होंने एक ऑडियो शेयर की है, बहुत सारी लड़कियों के साथ उससे भी ज़्यादा होता है, बट वो नहीं शेयर कर पाती। मैं अपनी खुद की बात करूँ ना, तो मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आपकी रूह क्या, आप बिल्कुल कांप जाओगे। अगर मैंने वो वीडियो आपके साथ शेयर की ना, कि वाइपर क्या होता है, वाइपर होती है, रोड होती है लोहे की, उससे पिटाई करना, है ना, इतनी बुरी तरीके से मार पिटाई करना, कभी सिर दीवार में मार देना, कभी पेट में लात बजा देना, है ना, उससे अबॉर्शन हो जाना, कभी आपका डंडे से पिटाई करना। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हुई हैं ना मेरे साथ भी, लेकिन बस वही होता है कि अपने घर वालों की इज्जत के लिए हम लोग चुप लगा जाते हैं, हम शेयर नहीं करते हैं। लेकिन उसने हिम्मत करके शेयर किया, वो भी काफ़ी काबिले तारीफ़ है कि आगे से कोई भी लड़की के साथ ऐसा हो तो वो भी आवाज़ उठा सके एटलीस्ट। लेकिन ऐसे ससुराल वाले, पता नहीं भगवान जी क्यों ही आप लोग देते हो ऐसे ससुराल वाले, कि इस तरीके से उनकी मानसिकता रहती है, क्यों ही शादियां कराती हैं अपनी बेटों की जब उनको बहुओं की कदर नहीं होती। तो और उस बेचारी की तो अब हस्बैंड भी नहीं है दोनों, और मतलब पहले बड़े वाले बेटे से शादी हुई थी, फिर छोटे वाले से हुई थी, क्योंकि उसने बताया था कि उसके पास सारे प्रूफ्स थे, वीडियोस वगैरह सारी जो मार पिटाई उसके साथ की जाती थी, तो कहीं वो लीक ना हो जाए, तो छोटे बेटे से शादी करा दी थी। और छोटे बेटे की भी डेथ हो गई, तो अभी फिलहाल उसको घर से निकाल दिया है। छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं, एक बड़े बेटे की है, एक छोटे बेटे की है, और कुछ भी नहीं दिया है। तो वही होता है कि पता है मेरे साथ भी क्या है कि मेरे पास ससुराल का कुछ भी नहीं है, ना ज्वेलरी है कोई भी, ना कोई भी एक चम्मच तक की है। मेरी सास सब कुछ बांध के ताला वाला लगा के और भाग गई, मतलब अलग मकान में रहने लगी, जस्ट बिकॉज कि खर्चा करना पड़ेगा। जो बिजनेस है वो भी खुद देख रही है, सारी चीजें खुद। हस्बैंड को मतलब ये शर्त रखी जाती है कि अगर तुम्हें हस्बैंड के साथ रहना है ना, तो पूरा खर्चा तुम करोगी। और ऐसे ऐसे पंच बैठ जाते हैं जो मतलब आसपास की जिनको लगता है ना थोड़ा लालच होता है, तो वो भी अपनी रोटियां सेकने लगते हैं। तो वो ऐसी ऐसी चीजें दूसरों के घर में आग लगाते हैं कि हाँ, अगर तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ रहना है तो तुम्हें सारा खर्चा तुम ही करोगी, कहीं से भी करो। तो वही है कि सारा मायके वाला कर रहे हैं। और अगर लड़कियां बर्दाश्त करती हैं तो यही सोचते हैं कि इसके साथ, अगर तुम्हें ये इतना टॉर्चर कर रहा है तो तुम इसके साथ क्यों रह रही हो। भाई एक बात बताओ, शादी एक बार होती है, और हम अपने घर वालों की इज्जत की वजह से ना अगर चुप लगाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मतलब कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो बस यही कहूंगी कि भगवान उसको हिम्मत दे, उसको इतनी शक्ति दे, आप लोग उसको इतना प्यार और सपोर्ट करें कि वो अपना जो है ना, अपनी बच्चियों के लिए कुछ कर पाए। सेम कंडीशन मेरी भी है, मैं खुद कमाऊंगी तो ही खाऊंगी, नहीं तो वही है कि भिखारियों की तरह ना कटोरा लेके भीख मांगने वाली हालत। बट ये है फिलहाल मेरे मायके वाले बहुत अच्छे हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। और देखो, सपोर्ट का तो ऐसा होता है कि जब आपकी लड़की परेशान होगी तो कौन मायके वाला सपोर्ट नहीं करेगा, उनको मजबूरी में करना ही पड़ेगा। वरना तो जब शादी हो जाती है तो लड़की का कोई इतना नहीं करता, लेकिन जब ससुराल वाले ऐसे
ऐसे मैं तो कहूँगी ऐसे कुत्ते मिल जाए ना तो फिर मायके वालों को ना करना ही पड़ता है, मजबूरी है उनकी, है ना, वो कुछ कर नहीं सकते। और बस यही है कि लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं गाइस, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और उसको आप लोग बहुत सपोर्ट करिए। और वो बहुत बहुत मतलब ऐसी है, बहुत सीधी सी, और ऐसा भी नहीं है ना। और किसी को देख के देखो हमें पता भी नहीं चलता कि ना उसके अंदर क्या चल रहा है। आपको मुझे देख के नहीं पता चलेगा, अभी बहुत लोग शॉक्ड भी होने वाले हैं कि मतलब किसी के चेहरे को देख के, किसी की वीडियोस को देख के आप ये नहीं पता लगा सकते कि उसका एक्चुअल में वो उसके साथ क्या हो रहा है या क्या चीजें हुई हैं उसके साथ, है ना। तो बस आप लोग सपोर्ट करिए, ऐसे ही मुझे भी प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, क्योंकि मेरे पास भी पूरी जिम्मेदारी है अपने बच्चों की। एक बेटी है, आने वाले बेबी की भी जिम्मेदारी है, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी पति की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे पति नहीं कमा सकते। और देखो मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, अगर हमारे बच्चे कामयाब होते हैं ना, उसके पीछे माँ बाप का हाथ होता है ना। और अगर हमारे बच्चे कामयाब नहीं है, वो जॉब करने लायक नहीं है या वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे भी माँ बाप का ही हाथ होता है। आप चाहें तो अपने बच्चों को कामयाब बना सकते हैं, आप चाहें तो उनको लापरवाह बना सकते हैं कि दूसरे की बेटी कल को आए उसकी भी जिंदगी खराब हो। तो बस वही कहना चाहूंगी कि इसमें बच्चे से ज्यादा माँ बाप की गलती होती है कि उन्होंने उसको इस लायक नहीं बनाया कि जिससे वो अपने बीवी बच्चों का के लायक कुछ कर सके। तो बस यही कहूँगी कि अपना आशीर्वाद दीजिएगा मुझे, अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गाइस, ताकि मैं लाइफ में अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए बहुत कुछ लाइफ में कर पाऊँ। और जो भी मेरे पति ने किया है सास के कहने से, नंदों के कहने से मेरी, तो अब आगे वो सही रहे बस, और हम दोनों का साथ ऐसा ही बना रहे, उनकी भी लंबी आयु दे और मेरे बच्चों की भी। और बस मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूं और आप लोग मुझे खूब सारा प्यार करें, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल छोटे बच्चों के साथ मैं बाहर जॉब भी नहीं कर सकती हूँ। तो फ़िलहाल यही वीडियोस बना के और मैं थोड़ी बहुत अर्निंग करती हूँ, तो मैं एटलीस्ट थोड़ा बहुत कुछ कर सकूँ। और प्लीज़ प्लीज़ सपना को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी फैमिली है उसकी। और बस ऐसे ससुराल वाले ना भगवान ना दे तो ही बेटर है। लड़कियां बहुत सहन करती हैं, मतलब इतना सहन करती हैं बहुत ज़्यादा, और मैंने इतना सहन किया है ना कि मेरे पास अगर आपने एक भी वीडियो देख ली ना तो आपकी रूह इतनी कांप जाएगी कि आप डर जाओगे वो वीडियोस देख के। ऐसे ऐसे जख्म, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं ना मेरे साथ कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, इसी आशा के साथ कि आप लोग ऐसी लड़कियों को सपोर्ट करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना गाइज, और मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।